नमस्कार दोस्तों। आज मैं क्षितिज भाग 2 कक्षा 10वीं के लिए जो पुस्तक है सीबीएसई बोर्ड उसका पाठ 6 आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। यदि आप पाठ को अच्छे से समझ जाइएगा तो बस क्वेश्चन आंसर आप बना लीजिएगा। यह दंतुरित मुस्कान, नागार्जुन। यदि आपको क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं डाल दूँगी वीडियो। यह दंतुरित मुस्कान, इसको लिखा है नागार्जुन ने। एक बच्चे के ऊपर है। बच्चे की मुस्कान को देख करके कौन नहीं लोभित होता है। बच्चे की मुस्कान को देख करके नागार्जुन ने पूरी की पूरी कविता लिख दी है। देखिए, सबसे पहले नागार्जुन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। नागार्जुन का देख लीजिए, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ सकते हैं। इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए और 1938 में फिर से स्वदेश लौट आए और 1998 में उनका देहांत हो गया। नागार्जुन की कृतियाँ देखिए दी गई हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वैसे मैं बता देती हूँ। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ठीक है, इस कविता के बारे में भी कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कविता के बारे में। एक छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। जैसे देखिए, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो, आँख लूँ मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियाँ माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आँखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। जैसे देखिए, किसी छोटे बच्चे को देख रहे हैं और आप उसे पहचान नहीं रहे हैं, फिर भी वो बार बार आपको देखता है, मुस्काता है। बच्चे तो बच्चे होते हैं। देखिए, इन पंक्तियों के अर्थ। बच्चे को देखकर कवि कहता है कि छोटे बच्चे जिसके अभी नए नए दांत निकल रहे हैं, वह दंतुरित मुस्कान, जो नए नए दांत निकलते हैं और वो मुस्काता है। ठीक है, तो वही है दंतुरित मुस्कान। तो कवि कहते हैं कि बच्चे को देखकर, छोटे बच्चे जिसके अभी नए नए दांत निकल रहे हैं, उसकी मुस्कान मरे हुए में भी जान डाल देती है। अर्थात मृत भावनाओं वाला कठोर हृदय का व्यक्ति भी बच्चे की मुस्कान को देखकर उससे आकर्षित हो जाता है, उसके पास चला जाता है, बात करने लगता है या मुस्कुरा तो जरूर देता है, भले कितना भी पत्थर दिल आदमी क्यों ना हो। कवि कहते हैं कि धूल से भरा छोटा सा मुस्कुराता बच्चा सभी को अपनी ओर खींच लेता है। जिस घर में बच्चे की मुस्कान होती है, ऐसा लगता है मानो कि तालाब के जल को छोड़कर कमल झोपड़ी में खिलाया हो। मुस्कुराते बच्चे को स्पर्श कर उसकी खिलखिलाहट से कठोर हृदय भी जल जैसा शीतल बन जाता है।
बच्चे को स्पर्श करने पर बबूल वृक्ष से भी शेफालिका के फूल गिरने लगते हैं। मतलब बबूल वृक्ष से भी शेफालिका का एक सुगंधित फूल होता है। वह मतलब कहने का मतलब कि बच्चे को देखोगे ना तो कितना भी कांटेदार जिसका मन रहेगा, पत्थर दिल रहेगा, वह पिघल जाएगा और फूल के समान मुस्कुराने लगेगा। कहते हैं बच्चे की मुस्कान ऐसी लग रही है जैसे शेफालिका के फूल गिर रहे हों। तुम मुझे पहचान नहीं पाए, कभी बच्चे से कह रहे हैं। तुम मुझे पहचान नहीं पाए क्योंकि मैंने इस अपरिचित बच्चे को मुस्कुराते हुए देखा। वह मुझे बिना पलक झपकाए देखता रहा। बच्चे को खिलखिलाते देखकर कवि को लगा कि अब वह थक चुका होगा। बहुत देर से हंस रहा है कवि को देखकर, तो लगा कि अरे अब यह थक चुका है। अतः मैं आँख फेर लूँ। पहली बार मैं उस मुस्कुराते बच्चे से परिचित न हो सका, लेकिन उसकी माँ के माध्यम बनने पर मेरी जानकारी बच्चे से बढ़ी। मेरा परिचय बच्चे से माँ ने करवाया। कभी कहते हैं कि अगर बच्चे की माँ ने मेरा परिचय अपने बच्चे से न करवाया होता तो मैं उसकी दंतुरिक्त मुस्कान की मनमोहकता से अनजान ही रहता। इसीलिए बच्चा और बच्चे की माँ दोनों धन्य हैं। मैं दोनों का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस मुस्कान के दर्शन करवाए। मैं चिरकाल से, बहुत दिनों से विदेश में रहने वाले व्यक्ति के समान हूँ। अर्थात जैसे विदेशी दूसरे देश से परिचित नहीं होता, वैसे ही अगर माँ ने अपने बच्चे से मुझे परिचित न करवाया होता तो मैं भी उसकी मनमोहन मुस्कान से परिचित न हो सकता। मैं दूसरा ही बना रहता, मैं अलग थलग ही रहता। बच्चा मुझे न जान सकता। मुझ अतिथि से तुम्हारा क्या संबंध रहा है? माँ के द्वारा जान पहचान